हाँ इम्तियाज भाई, आज चेहरे पे मुस्कुराहट है, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप। मैं पिछले 10 साल से मुस्कुराता रहता हूँ। मेरे चेहरे के ऊपर ही मुस्कुराहट, और यही मुस्कुराहट बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ देती है कि आदमी कितने तकलीफ़ वक्त में भी मुस्कुराते रहता हो करके। इलेक्शन है, कोई ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं होने वाली है, कोई हारेगा कोई जीतेगा करके। हम कोशिश करें, अगर लोगों को हमारा काम पसंद आया होगा तो वोट करेंगे, नहीं पसंद आया होगा तो बोलेंगे थैंक यू, नो मेंशन, बाय बाय, गुड बाय करके घर पे भेज डालेंगे। औरंगाबाद के अवाम को क्या बोलना चाहेंगे? औरंगाबाद के अवाम को यही बोलना चाह रहे हैं कि वोट करने के लिए बाहर निकलिएगा। बहुत अफसोस होता है कि जब 50% 45% लोग जो है वो घरों में बैठे रहते हैं और सिर्फ 50% लोग वोट देने के लिए बाहर आते हैं। आपको वोट जिसे देना है आप दीजिए, लेकिन कम से कम घरों से बाहर निकलिए। 5 साल के अंदर ये एक अहम वक्त आता है कि जहाँ पर आप ये तय करते हैं कि देश किसके हाथ में आप देना चाहते हैं और इस देश का प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है। खैरे और भुमरे के साथ आपका मुकाबला है, कैसा लग रहा है अभी? देखिए, मतलब भुमरे साहब अगर ये बताते कि मैंने तो एज अ पालक मंत्री इतने सारे स्कूल्स खोला हूँ, इतने सारे कॉलेजेस खोला हूँ, इतने सारे विकास के काम किया हूँ, जो शख्स शराब की दुकानें खोल रहा है यहाँ पर, मेरा पालक होने के बावजूद, पालक मंत्री रहने के बावजूद अगर वो शराब की दुकानें खोल रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि हमारे शहर की कौन सी महिला ऐसी होंगी कि जो कहेगी कि नहीं तुम शराब की दुकानें खोलो, हम तुमको वोट देंगे करके। दूसरे साहब जो है उनको यहाँ की जनता ने पिछले 30 साल से सर पे बिठा के रखा था। राजा थे वो इस ज़िले के, यहाँ के मंत्री थे, यहाँ के आमदार थे, 4-4 मरतबा सांसद बने, खासदार बने। आपने लोगों के बीच जाना था और ये कहना था कि मैंने 30 सालों के अंदर ये बड़े काम किए हैं, मुझे उस आधार के ऊपर वोट दो। लेकिन वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मेरा आखिरी इलेक्शन है, दे दो ना मेरे को वोट, मेरा आखिरी, इसके बाद नहीं लड़ूंगा करके। अरे आपको अगर ये रहम खा के दे भी दे तो हमारा शहर, हमारा ज़िला कितना पीछे हो जाएगा, क्या इसके बारे में सोचा है आपने? 4 जून को क्या हो सकता है? जश्न मनाया जाएगा औरंगाबाद में, बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा, और इस जश्न के अंदर कोई एक रंग नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आपको हरा रंग लगेगा तो नीला रंग भी दिखाई देगा, भगवा रंग भी दिखाई देगा, पीला रंग भी दिखाई देगा, और जो इस देश की खूबसूरत तस्वीर है हमारे जश्न के अंदर, ये सारे रंग आपको नजर आएंगे। अभी अंबादास दानवे से भी मुलाकात हुई है अभी आपकी, तो है ना, वो शिवसेना के एक बड़े नेता है। मैं जब पत्रकार था उस वक्त से है तो आपका एक रिश्ता रहता है, दोस्ती रहती है। आप अलग अलग राजनीतिक पक्षों में हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके दुश्मन हो जाते हैं करके। वो अपने पक्ष के अंदर, मैं अपने पक्ष के अंदर, लेकिन मित्रता रहती है, दोस्ती रहती है। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि इम्तियाज़ जलील अंबादास दानवे से मिले हैं करके, दोस्ताना रहता है। अगर आपकी जीत होती है तो क्या आप इंडिया आघाड़ी के साथ जा सकते हैं? तब देखा जाएगा साहब कि मैदान क्या होता है करके। लेकिन इतना मुझे यकीन है कि इस देश को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है करके। सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र की जो अस्मिता होती थी, शिवसेना का मेरा बहुत बड़ा ये नहीं है, लेकिन शिवसेना को तोड़ने का काम किया, यानी कि मराठी लोगों को कमज़ोर करने का काम किया है। फिर उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस को फोड़े, चचा को एक तरफ छोड़ डाले, भतीजे को अपने गोद में ले लिए। जिस भतीजे के बारे में उन्होंने अपने भाषण के अंदर पंतप्रधान ने कहा था कि ये 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किए हैं करके, उनका भाषण है, उन्हें अपने पास बुला लेते हैं, दूध से धुला देते हैं और फिर कहते हैं कि जा मैं तुझे मंत्री भी बना देता हूँ करके। पानी का मसला कितना गंभीर लगता है? बहुत गंभीर है सर, बहुत गंभीर है। मैं तो प्रधानमंत्री साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि 8,000 करोड़ रुपए की नए पार्लियामेंट बिल्डिंग आप 2 साल के अंदर बना सकते हैं। हमारे पानी की समस्या 10-10 साल से क्यों लटक रही है? क्यों आप इसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं? यहाँ के 6-6 मंत्री हैं, क्यों हम साथ में बैठ के तो इस मसले का हल नहीं निकाल पा रहे हैं? कुछ मसलों को उन्हें जिंदा रखना होता है, इस वजह से। सर आप जीत के आए तो पानी का मसला हल करने के लिए क्या करेंगे? मैं बहुत सारे मसले हल करने की कोशिश करूंगा साहब, सिर्फ पानी का ही नहीं, बहुत सारे मसले हैं उसके अंदर हल करने की कोशिश करेंगे। इस चुनाव में आप पर गुनाह भी दाखिल हुआ है, तो क्या कहें? क्या गुनाह दाखिल हुआ मेरे ऊपर? रात में सिटी चौक में। सिटी चौक में देखिए, मुझे भी अभी पता चला है कि मेरे नाम का कोई FIR फाड़ा गया है, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं राजनीति बहुत सीधी तरीके से करता हूँ, उसमें ये ऐसी घटिया हरकत करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ ये कर लेता हूँ करके। और मेरा यहाँ के पुलिस कमिश्नर से एक सवाल है, किस बुनियाद के ऊपर आपने बगैर इंक्वायरी करे हुए आप मेरा नाम है तो FIR के अंदर डालते हैं करके? अगर कोई लोग 25-50 लोग लेके आते हैं तो आप मुझे बोलिएगा मैं 5,000 लोग लेके आके पुलिस स्टेशन के सामने बैठने की ताकत रखता हूँ करके।
पुलिस ने पुलिस का काम करना चाहिए। ये कोई भी गुंडे मवाली जाएंगे वहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर दबाव डालेंगे उसमें। शहर के लिच्चे लुच्चे लफंगे हैं पूरे जाके वहाँ पर खड़े हुए थे कि नहीं इम्तियाज़ जलील का नाम डाल दो, और पुलिस दबाव में आके डाल देती है करके उसमें। अब आज का दिन इलेक्शन है, जवाब मैं भी लूँगा करके, मैं इतना खामोश बैठने वाला में से नहीं हूँ ना। मैं पुलिस अगर गलत जा रही है तो पुलिस से भी लड़ने की हिम्मत रखता हूँ मैं, और ऐसे गुंडे मवालियों को तो कभी भी मैं हैंडल करूँगा। आपको लगता है महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में इक़्तेदार ज़्यादा सीटें मिलेगी? देखिए, आप देखिए जनता के हाथ में है साहब, जनता राजा है, किसको बनाती है किसको ज़मीन पे पटकती है ये आपको 4 तारीख के दिन पता चले। सर मुझे इलेक्शन कैंपेन में बहुत मज़ा आया, क्योंकि जब मैं कोई भी गांव जा रहा था, जब मैं कोई भी इलाके में जा रहा था, तो लोगों के अंदर एक खुशी थी कि जलील साहब के लिए कोई कैंपेन करने आया है। क्योंकि पिछले 5 साल में जलील साहब लोगों के बीच में रहे, उन्होंने काम किया, लोगों के साथ मिलकर काम किया। तो जब हमारा ऑन ग्राउंड काम इतना अच्छा था तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमको बस लोगों को जाकर सलाम दुआ नमस्कार करना था। और ये 5 साल का जो हमने मेहनत की है ये उसी का नतीजा है कि हमारा कैंपेन बहुत ही ईजी रहा। अब जीत और हार तो ऊपर वाले के हाथ में है, बट हम फिर से एक बार उतरे हैं एंड पूरा भरोसा है मुझे कि इस ज़िले के लोग धर्म की राजनीति को अब छोड़कर विकास की राजनीति करने वाले लीडर को चुनेंगे। आरोप प्रत्यारोप बहुत ज़्यादा चल रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? बोलने वाले तो 5 साल पहले भी थे, 10 साल पहले भी थे, पर इससे हम रुके नहीं। हमारी खासदार साहब की नीयत साफ थी, उनको इस शहर के लिए विकास करना था, इस ज़िले के लिए विकास करना था, इसीलिए लोग उनके साथ जुड़े हैं। उनका राब्ता डायरेक्टली लोगों के साथ है, इसीलिए वो कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ऐसा नहीं है कि पहले मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट पिछली बार जब पापा इलेक्शन में खड़े हुए थे तो बहुत छोटा था मैं, तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एलिजिबल हूँ वोट करने के लिए, एंड मेरे साइड से मैं जितना भी कंट्रीब्यूट कर सका MIM को, इम्तियाज़ जलील को, एज अ सन, एज अ पार्टी कार्यकर्ता, मैं हर पॉसिबल वे आउट ऑफ द वे गया उनकी हेल्प करने के लिए। सिर्फ मैं नहीं, मेरे जितने भी ब्रदर्स हैं, मेरे बड़े भाई, मेरे जितने भी कज़न ब्रदर्स हैं, हम सब ऑन ग्राउंड काम किए, दिन रात एक किए। होपफुली रिज़ल्ट तो 4 जून को आएगा। एंड आपने भी कुछ मुद्दों को देखते हुए वोट दिया है? कुछ मुद्दों मतलब एक तो 400 बेड हॉस्पिटल जालना रोड पे आने वाला है। पहले एयरलाइन कनेक्टिविटी बहुत कम थी। ये सब मैं खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा बहुत अप डाउन रहता है, मैं औरंगाबाद में रहता नहीं हूँ, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, पुणे में रहता हूँ, तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स का भी बहुत इशू था, हैदराबाद जाना, दिल्ली जाना, तो अब सब डायरेक्ट कनेक्टिंग हो गया है। तो ये एक जस्ट बिकॉज आई एम हिज सन, इसका ये मतलब नहीं मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ, बट उनका डेवलपमेंट देख के ही मैं बता रहा हूँ कि और अगर टाइम मिला तो शायद और डेवलपमेंट होगा ग्रामीण में, सिटी में, हर जगह। कैंपेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैंपेनिंग का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, लोगों के साथ जुड़ा मैं, उनकी इश्यूज़ को मैं समझने की कोशिश किया। किसी के पास पानी की कमी है तो किसी के घर में लाइट नहीं है, सिटी में रोड्स अच्छे नहीं है, तो उन लोग से जब 1 to 1 बात करूँ तो फिर समझ में आता है कि बहुत कुछ डेवलप करना बाकी है। एंड होपफुली अगर हम जीत के आते हैं तो इंशाल्लाह मैं पर्सनली खासदार साहब को बोलूँगा कि इस पर फोकस करिए।